Hello friends, I am Shivani. I am well and I hope you all are doing well. मैंने जो बेसिक ग्रामर की जो सीरीज़ चलाई है, आज मैं उसकी एक नई वीडियो लेकर जो हूँ आपके सामने आई हूँ। ग्रामर में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों को जो है, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, बड़ी क्लासेस में भी चले जाते हैं, लेकिन उनको उन चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं, जिनकी वजह से कई बार हमारे पेपर में भी मार्क्स कम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है हम आज सीखेंगे। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें कि हम जो है अभी सीखेंगे, तो हमारी जो है इंग्लिश को जो जब हम लिखते हैं इंग्लिश में, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई ग्रामेटिकल हमारे से मिस्टेक नहीं होगी। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत काम आएंगे। आप लोग वीडियो को पूरी देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आप लोग जो है इन छोटी छोटी बातों को जो है समझ सकें। और जितना भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया है, उन पुरानी वीडियोस को भी आप देखिए। आपको जो है उसमें ग्रामर की हर एक छोटी छोटी चीज़ का पता लग जाएगा, जिसमें कि है हम कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कई बार जो है क्लासरूम टीचिंग में जो है टीचर उन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाते, टाइम की शॉर्टेज होती है और बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए जो है आज जो हूँ मैं आपको एक नई सीरीज लेके आई हूँ। नए कीवर्ड्स हैं, ग्रामर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बेसिक चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप सीखिए और मज़े से जो है अपना ग्रामर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने जो है आज कुछ सेंटेंसेस जो हैं अपने चार्ट पर लिखे हुए हैं, तो आप लोग ध्यान से इन्हें देखिएगा। पहले मैं आपको लोगों को ये समझा देती हूँ, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप जो है अगर आप वीडियो नहीं भी देख पा रहे हैं तो आप जो है इसको चार्ट को जो आप स्क्रीनशॉट लिया होगा उसको आप पढ़ सकें। अब देखिए, सबसे पहले कई बार जो है बच्चे क्या गलती करते हैं कि सेंटेंस में आई अगर आगे पीछे कहीं पे आ जाता है तो उसको जो है स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आई जो है सेंटेंस में कहीं पर भी आए, उसको जो है आपने कैपिटल में ही लिखना है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी आ जाए। अब देखिए, मैंने ये सेंटेंस बनाया है, आई एम हैप्पी। यहाँ पर आई जो है फर्स्ट है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर तो कैपिटल ही होगा। ये तो सभी को ही नॉलेज, सभी को जो है इस चीज़ की नॉलेज होती ही है कि आई जो है यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट तो कैपिटल में ही आता है। उसके बाद मैंने सेंटेंस लिखा है वाई आई एम डूइंग दिस। तो कई बार बच्चे जो है, जब जैसे यहाँ बीच में आई आ गया, तो बच्चे क्या करते हैं, उसे जो है कैपिटल में नहीं लिखेंगे, स्मॉल में कर देंगे इस तरह। तो दिस इज रॉन्ग। कभी भी जो है आई जो है वो स्मॉल में नहीं होगा, चाहे वो सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए, उसे जो है हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है राम एंड आई विल गो। अब यहाँ पर भी जो है आई जो है बीच में आ रहा है, तो इसे जो है हमने कैपिटल में ही पुट करना है। आई जो है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आई जो है सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए, हमने जो है उसे कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो अब नेक्स्ट कीवर्ड, ए नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, फिर चाहे वो सेंटेंस में कहीं पर भी हो। अब जो है नाम, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सेंटेंस के बीच में जो है नाम आ जाता है तो उसे जो है स्मॉल लेटर में लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल गलत है। लेटर जो है हमने नाम का, चाहे नाम कहीं पे भी आ जाए, हमने नाम के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में ही लिखना है, क्योंकि वो एक वहाँ पर उस सेंटेंस में भी वो एक नाउन का या सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, तो वहाँ पर जो है हमने उसको हमेशा जो है कैपिटल में ही लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है राजा इज गोइंग देयर, तो यहाँ पर तो राजा जो है वो राजा इज गोइंग देयर, तो यहाँ पर जो है राजा जो है कैपिटल में लिखा है, क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है। लेकिन उसके बाद देखिए, इज राजा गोइंग देयर, यहाँ पर भी मैंने राजा को जो है कैपिटल में लिखा है, चाहे राजा जो है आपका फर्स्ट वर्ड के बाद आ रहा है, क्योंकि ये नाम है किसी का। अब देखिए, श्याम एंड राजा इज प्लेइंग, यहाँ पे दो नाम दिए हैं, श्याम एंड राजा, तो श्याम भी कैपिटल में ही लिखा जाएगा और राजा भी जो है कैपिटल में ही लिखा जाएगा। ये दूसरी बात हो गई ग्रामर की कि नाम जो है कहीं पर भी आ जाए सेंटेंस में, वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। उसके बाद है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है तथा एंड जो है फुल स्टॉप या फुल स्टॉप को पीरियड भी बोलते हैं, या क्वेश्चन मार्क या फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से होती है। अब आप जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैं भी टीचिंग करवा चुकी हूँ, मैं भी स्कूल में पढ़ाती थी, तो बच्चे क्या करते थे कि
कोई जैसे कोई ऐसे लिख रहे हैं या फिर कुछ एप्लीकेशन कुछ इस तरह का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो फुल स्टॉप लाइन के ख़त्म होने के बाद पुट नहीं करते थे। तो कई बार बच्चों में ये भी एक बेसिक मिस्टेक रह जाती है कि वो जो है ऐसा समझते हैं कि पैराग्राफ में कोई फुल स्टॉप नहीं आएगा या फिर उनको बताया नहीं जाता है इस तरह से। तो जो है जब भी आप लोग जो है कोई भी आपकी सेंटेंस खत्म होता है तो वो जो है या तो फुल स्टॉप से खत्म होगा, उस पर वहां पर आप फुल स्टॉप जरूर पुट करेंगे। अगर वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वो क्वेश्चन मार्क से खत्म होगा, अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से खत्म होगा। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये हुआ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन ये हुआ, एंड फुल स्टॉप इज दिस। सो इस तरह जो है ये बेसिक सी बातें हैं, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई ये बेसिक सी बातें हैं ग्रामर की। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हमने जो है किस तरह जो है कोई सेंटेंस जो है लिखना है। अब उसके बाद है सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो एक द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस, जैसे कि मैं पिछली वीडियोज़ में आपको सेंटेंसेस के बारे में बता चुकी हूँ। तो एक सिंपल सेंटेंस जो है वो किससे बनता है। एक सिंपल सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट हुआ आपका जो सेंटेंस में काम कर रहा है वो हुआ सब्जेक्ट, वर्ब आपकी उस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट आपका यानी कि किस चीज़ के साथ काम हो रहा है, या कोई अदर वर्ड्स। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कई बार अगर ये सेंटेंस में ना भी हो तब भी सेंटेंस जो है बन जाता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब इज द मेन थिंग। तो जैसे कि मैं बनाती हूँ राम प्लेज फुटबॉल, तो ये जो है सब्जेक्ट हुआ, राम इज अ सब्जेक्ट, प्लेज इज अ मेन वर्ब एंड फुटबॉल इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस जो है बन गया। तो मेन चीज हमें सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 3 चीजें जो है होनी चाहिए। उसके बाद है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए नेगेटिव सेंटेंस। अब जो है नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नहीं वाला वाक्य, तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है। सब्जेक्ट चाहिए होती है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, नॉट चाहिए होता है, हमारी मेन वर्ब चाहिए होती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब इसी सेंटेंस को जो हूं मैं नेगेटिव में बताती हूं आपको, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, राम डज नॉट। अब राम जो है सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज आ गई, नॉट हमारे पास आ गया, मेन वर्ब हमारे पास प्ले आ गई और ऑब्जेक्ट हमारे पास फुटबॉल आ गया। सेंटेंसेस तो मैंने आपको टेंसेस में भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये एक और चार्ट बनाया है। उसके बाद आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डज लिखा है। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन वर्ड, अब इसी को मैं चेंज कर देती हूं, डज राम प्ले फुटबॉल, लास्ट में जो है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड जैसे कि मैं ये तुमने क्या किया। ठीक है, तो इस तरह जहां पे व्हाट, व्हाई, हु, हुम, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं आपके। ठीक है, अगर वो आएंगे तो वहां पे आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब पुट होगी, तो इस तरह से हम उस सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, जैसे ये है व्हाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू डूइंग दिस, ये तो हो गया क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस। वाई आर यू डूइंग दिस, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाई आ गया, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, यू हमारा सब्जेक्ट आ गया और डू जो है हमारी मेन वर्ब आ गई और दिस जो है हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हमने लगा दिया। ये जो है अकॉर्डिंग टू टेंस हमारा सेंटेंस है, जहां पर जो है डज दिया हुआ है तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है।
जो डज हमारे पास दिया है वही हमारा क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। डज के बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया है, मेन वर्ब लगा दी है और लास्ट में जो है हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हमने लगा दिया है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद है हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तब भी हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर था राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। अगर हम यहाँ पे बनाते राम प्लेज, राम खेलता है, तब भी ये जो है सेंटेंस बन जाना था, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं होना था। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल, सब्जेक्ट और वर्ब जो है इज अ मेन थिंग। उसके बाद है द सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट बी एग्री इन नंबर, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं वो नंबर्स में भी हो सकते हैं। नंबर्स यानी कि उनकी संख्या हो सकती है। अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपके पास वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आपके पास वर्ब भी जो है वो क्या होगी, प्लूरल ही होगी। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है राम वर्क्स इन अ कंपनी, राम जो है एक कंपनी में काम करता है। तो राम सिंगुलर है, तो जितना भी हमारे पास ये जो हमने पुट किया है ये सब जो है सिंगुलर में ही है। देखिए ऑब्जेक्ट सिंगुलर में आया, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है दे आर फ्रेंड्स। यहाँ पे दे जो है वो प्लूरल है, दे बहुत सारे आ गए और फ्रेंड्स भी बहुत सारे आ गए, और आर जो है वो हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारी वर्ब और ऑब्जेक्ट भी जो है क्या है, नंबर के साथ एग्री करते हैं। तो ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको आज की वीडियो में समझाई। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि बच्चे जो है मेन मिस्टेक यहीं पे करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं वो हमें आती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो कि क्लासरूम टीचिंग में भी नहीं सिखाई जाती, बच्चों को जो है जब वो बड़े होकर टेस्ट वगैरह देने लगते हैं तो उन चीज़ों के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। तो उन चीज़ों को जो है आज मैंने अपनी इस वीडियो में क्लियर किया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमेशा मेरा हौसला बढ़ाए रखने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।